Hello everyone. This is another theorem which is used in networks, which is maximum power transfer theorem. This theorem states that in a DC network, which is linear resistive network, if load resistance is equal to Thevenin's equivalent resistance or internal resistance of source, then maximum power will be delivered to the load. क्या मतलब है? यदि कोई सर्किट है जो कि कैसा है, लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क है। लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क ज्यादातर हम तभी मानेंगे जब हमारा डीसी का केस है, क्योंकि एसी के केस में क्या हो जाता है, इम्पिडेंस इन्वॉल्व हो जाता है। अभी हम डीसी की बात करें, फॉर अ डीसी नेटवर्क, लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड इफ लोड रेजिस्टेंस विल इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा सप्लाई है VTH, यहाँ कोई बैटरी लगी है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है RS, दिस इज लोड रेजिस्टेंस विच इज वेरिएबल। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I क्या होगा हमारा, I विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय RS plus RL. We know that power is equal to I square R. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, E डिवाइडेड बाय RS plus RL होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL, क्योंकि हमें कौन सा पावर चाहिए, लोड पावर। मैक्सिमम पावर की कंडीशन, किसी भी चीज का हमें मैक्सिमा निकालना है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट करके उसे जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो PL को यदि हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2RS RL मल्टीप्लाइड बाय RL। RL को यदि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करती हूँ RL से, तो क्या मिलेगा, RS स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL प्लस RL प्लस 2RS, ये हमारी है पावर। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस होल टर्म, दिस इज कांस्टेंट, हम इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर सकते हैं जीरो के। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक कंडीशन मिलती है जहां सोर्स रेजिस्टेंस will be equal to load resistance और load resistance will be equal to source resistance मिल जाता है। जब इस पावर को, यहाँ जो दी हुई है इस पावर को, यदि आप इस पावर में RL की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको एक प्लॉट मिलेगा जो कैसा मिलेगा, y एक्सिस पे मैंने रखा है पावर, x एक्सिस पे मैंने रखा है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को सबसे पहले यदि हमने जीरो रखा, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को यदि हम जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, पावर विल बी जीरो। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को यदि मैं इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करती हूँ इसमें, तो भी मुझे क्या मिलेगा, पावर विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ कर हमें इस टाइप का मिल जाएगा। और मैक्सिमम पावर हमें कब मिलेगी, जब RL विल बी इक्वल टू RS एट दिस इंस्टेंट। तो इन डीसी नेटवर्क्स क्या होता है, जब भी हमें मैक्सिमम पावर रिसीव करनी है सर्किट में, तो वो तभी रिसीव हो सकती है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू
सोर्स रेजिस्टेंस के या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो। जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर यदि होता है तो मैक्सिमम पावर लोड की अक्रॉस होगी या लोड में मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो उस समय इफिशियंसी की यदि हम बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या होगी उस समय? इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पावर इन लोड या पावर सिंपली पावर इन लोड डिवाइडेड बाय पावर delivered by the supply. लोड के क्रॉस क्या पावर है? I स्क्वायर RL पावर इन लोड और टोटल पावर क्या होगी जो इसके द्वारा डिलीवर किया गया है वो क्या होगी? I स्क्वायर इंटू RL प्लस RS. दिस विल बी पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स और सप्लाई। जब इसे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय I स्क्वायर RL प्लस RS। तो यहाँ पे हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में RL का वैल्यू कितना होगा? RS के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ I स्क्वायर इंटू RS डिवाइडेड बाय I स्क्वायर इंटू RS प्लस RS which will be equal to I स्क्वायर RS upon 2I स्क्वायर RS which is equal to 1/2 which is equal to 0.5। तो यदि हम परसेंटेज इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 which is equal to 50%। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की बात करें तो 50% इफिशियंसी तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम बहुत कम इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जहाँ पावर लेवल लो होता है और जहाँ इफिशियंसी उतना मैटर नहीं रखती है वहां पर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। जैसे लाउड स्पीकर का जो इम्पीडेंस होगा वो सोर्स रेजिस्टेंस के या सोर्स इम्पीडेंस के बराबर हो, हम ये करते हैं ऐसा। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का यूज करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डीसी में तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस की जगह पे यदि हमारा सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा I तो सेम रहेगा, I इज इक्वल टू E अपॉन RS प्लस RL, लेकिन इस केस में हमारा वेरिएबल बन जाता है ये। तो हमारा पावर क्या हो जाएगी? पावर विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R विच इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS प्लस RL इंटू RL इसका होल स्क्वायर। ये हमारा पावर है लोड के क्रॉस। लेकिन जब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। इन दिस केस वेरिएबल क्या हो जाएगा? हमने सेकंड केस कहा है कि यदि RL वेरिएबल ना होते हुए RS वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं RS के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगी और उसको यदि मैं जीरो के इक्वेट करती हूँ तो इसे इक्वेट करती हूँ जीरो के, तो क्या मिलेगा मुझे? एक कंडीशन मिलेगी जहां RS इज इक्वल टू माइनस ऑफ RL होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसे केसेस जहां पर लोड रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है एंड सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगा सकते। ऐसे केसेस में हम सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, जिससे कि मैक्सिमम पावर लोड को मिल सके। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे हम RS को सेट करेंगे। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है ये RS आपका अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्किट है और ये रेजिस्टेंस कोई वेरिएबल आपका इन बिटवीन सर्किट आता है तो हमें देखना होगा यदि वो सीरीज में है तो हम उसे जीरो सेट करेंगे, यदि वो पैरेलल में है तो उसका इफेक्ट हमें नलीफाई करने के लिए उसको हम इनफाइनाइट सेट करेंगे।
तो ऐसे केसेस में जहां पर आर एस वेरिएबल है और आर एल जो है अगर फिक्स है, अगर ऐसा केस आता है तो वहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगाना है, हमें सीधे सीधे आर एस का वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना होगा। जब आप एसी के केस में बात करते हो, डीसी के केस में तो बहुत सिंपल था कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल रख दिया, तो मैक्सिमम पावर हमारी लोड के क्रॉस डिलीवर होती है। इन केस ऑफ एसी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इम्पिडेंस का। तो इम्पिडेंस के लिए हमारे कुछ केसेस बन जाते हैं इन केस ऑफ एसी। तो एसी में हम कुछ केस डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के केस में हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 है कि हो सकता है this is ZS, this is I। ठीक, ये ZS क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ RS प्लस JXS। करंट क्या होगा यहाँ पे, करंट विल बी इक्वल टू E अपॉन RS प्लस JXS प्लस RL। पावर क्या होगी, पावर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I स्क्वायर इंटू RL। मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I विल बी इक्वल टू magnitude of this which will be equal to E upon under root of रियल एक साथ में रखेंगे RS प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर। तो पावर P विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यू को, E अपॉन अंडर रूट ऑफ RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL, सॉरी इसका हम होल स्क्वायर है, आई स्क्वायर आर है इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आई रखा, वो क्या था ये, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल, ये हमारा पावर होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर के केस में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, किसी को चेक करना है तो ये जो वैल्यू हमारी कंडीशन जो निकल के आती है, यहाँ पर कंडीशन क्या निकल के आएगी, आर एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम बोलते हैं इस इम्पिडेंस का विच इज क्या, इसका मैग्नीट्यूड है। किसी को क्रॉस चेक करना हो तो वो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक कर सकता है कि उस टाइम पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है हमारी लोड के क्रॉस या नहीं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है तो जब भी कभी लोड रेजिस्टेंस हो, इम्पिडेंस नहीं हो, सिर्फ रेजिस्टेंस हो और सोर्स इम्पिडेंस हो, तो ऐसे केसेस में हम आरएल का वेरिएबल वैल्यू जो है, आरएल की वैल्यू इतनी सेट करते हैं जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि ये। अभी हमने केस 1 में देखा कि लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल एंड देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, एंड इम्पिडेंस जो था वो सोर्स का था। अब केस 2 हम देखते हैं, केस 2 क्या होगा, ये आपका लोड है, ये आपका सोर्स है, केस 2 है लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल बट reactance is fixed।
यहाँ ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL में लोड रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है, रिएक्टेंस का वैल्यू आपका फिक्स है। यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस प्लस सोर्स रिएक्टेंस। आप सिंपली इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं, इंडक्टेंस ना बनाते हुए आपका रिएक्टेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंपेडेंस है, इंपेडेंस में कुछ भी हो सकता है, रिएक्टिव इंडक्टिव भी हो सकता है, वो कैपेसिटिव भी हो सकता है। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। ये है लोड और ये है सोर्स। तो यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, इट विल बी इक्वल टू V अपॉन RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXL. Power will be equal to magnitude of I square multiplied by load resistance. सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ वैल्यू को। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा V अपॉन अंडर रूट ऑफ RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और डिफरेंशिएट करके, वेरिएबल इस केस में क्या है, लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल बट रिएक्टेंस इज फिक्स। तो हमको किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमें कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इट शुड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RS स्क्वायर प्लस XL प्लस XS, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड है, इनका स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन निकल के आती है जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपली डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करके और डिनोमिनेटर पार्ट को मिनिमम पॉसिबल रख देंगे, तो भी आप निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के अलावा यदि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर पार्ट को आप सॉल्व करके RL का वैल्यू RL से डिवाइड करके डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मिनिमम रख दीजिए, तो भी आपका मैक्सिमम पावर की कंडीशन निकल के आती है, जो कि इस केस में क्या आएगी, RL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। इस केस में हमारा क्या था, लोड रेजिस्टेंस की जगह लोड इम्पिडेंस था, तो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू में हमारे पास में बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी फिलहाल हमने कंसिडर किया है क्या, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरिएबल हो और रिएक्टेंस जो है हमारा फिक्स होगा। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हमने सेकंड केस देखा कि जहां लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल एंड लोड रिएक्टेंस इज फिक्स। अब केस नंबर 3 है हमारा, मैंने कहा था एसी में डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, तो केस नंबर 3 है हमारा, जब मैं सिंपली ब्लॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये है आपका सोर्स इंपिडेंस विच इज इक्वल टू RS प्लस JXS, दिस इज ZL, RL प्लस JXL. In this it is variable but in which manner, यहाँ पर हमने थर्ड केस में लिया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स हो और लोड रिएक्टेंस हमारा वेरिएबल हो। उस केस में मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होती है, हमें ये देखना है कि उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का क्या वैल्यू रखेंगे हम कि हमारे को लोड में मैक्सिमम पावर मिल सके। तो हम देखेंगे यहाँ I कितना होगा करंट, I विल बी इक्वल टू V अपॉन RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXL। तो यहाँ पावर तो हमको लोड पावर पिछले केस जैसा ही दिखाई दे रहा है, V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर।
इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, और फिर सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इस बार क्या होगा, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, XL, और इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो यहाँ हमारी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड कंडीशन निकल के आएगी, XL शुड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ XS। या हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव होगा, इसका मतलब यदि आपका सोर्स का जो इम्पिडेंस है वो इंडक्टिव नेचर का होगा तो ये कैपेसिटिव नेचर का होगा। यदि कैपेसिटिव नेचर का होगा तो ये इंडक्टिव नेचर का होगा। तो ये XL शुड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ XS फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। अब हम आते हैं केस 4 की तरफ। केस 4 हमारा रहेगा when load impedance is variable। लोड इम्पिडेंस इज वेरिएबल, क्या मतलब है इसका, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल इम्पिडेंस है, और ये हमारा लोड इम्पिडेंस है। यहाँ पर हमने कहा ZL वेरिएबल है, ZL वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पर RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है। सबसे पहले हमने लिया था फर्स्ट केस में सिर्फ RL था, लोड रेजिस्टेंस था जिसमें वो वेरिएबल था और यहाँ पर इम्पिडेंस था। सेकंड केस हमने लिया था जहाँ लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल था लेकिन रिएक्टेंस फिक्स था। थर्ड केस हमने लिया था जहाँ लोड रिएक्टेंस वेरिएबल था और रेजिस्टेंस फिक्स था। और फोर्थ केस हमारा क्या चल रहा है, जब ये दोनों ही वेरिएबल है और ये तो हमारा फिक्स रहता ही है, ZS इज इक्वल टू RS प्लस JXS। इस केस में करंट क्या होगा, I will be equal to, this is V upon RS plus JXS plus RL plus JXL। हमने देखा था फर्स्ट केस में कि जब RL का वैल्यू, अगर हम वन बाय वन कंसिडर करते हैं दोनों चीजों के लिए, हम पहले क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे ड्यू टू दिस RL। तो RL के लिए अगर निकालते हैं और RL को XL को फिक्स मानते हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या निकल के आया था, RS शुड इक्वल टू RL, या हम बोले RL इज इक्वल टू RS। उस केस में मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही थी। और अभी लास्ट केस में हमने क्या देखा कि XL शुड इक्वल टू माइनस ऑफ XL, XL शुड इक्वल टू माइनस ऑफ XS। उस केस में मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो हम कंबाइनली बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए जब ये दोनों वेरिएबल हैं तब क्या होगा, ZL शुड इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट, मतलब RL इज इक्वल टू RS एंड XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XS। या मैं बोल सकती हूँ ZL will be equal to RS minus JXS। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने का क्या मतलब है, ZS का वैल्यू मुझे पता है क्या है, RS प्लस JXS है, लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है तो XL अगर वेरिएबल होता है तो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ XS के बराबर होना चाहिए। जब RL वेरिएबल होता है तभी RS के इक्वल होना चाहिए। तो RL इज इक्वल टू RS रख दिया और ये नेगेटिव ऑफ XS रख दिया, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये है। इसका मतलब जब यदि दोनों चीजें वेरिएबल होती है, लोड इम्पिडेंस हमारा टोटली वेरिएबल होता है, तो उस केस में लोड इम्पिडेंस का वैल्यू सोर्स इम्पिडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। लास्ट वन इज केस नंबर 5, जो बहुत रेयर कभी पूछा जाता है, लेकिन कभी आपको ऐसा पूछा जाए, इफ load impedance is variable
but theta L is fixed. इसका क्या मतलब है? RL भी वेरिएबल है, XL भी वेरिएबल है, लेकिन थीटा L हमारा फिक्स्ड है. व्हाट इज थीटा L? जब आप पावर ट्रायंगल देखते हैं या इम्पीडेंस ट्रायंगल देखते हैं तो क्या होता है उसमें? ये हमारा है RL, ये हमारा है XL और ये हमारा है ZL और ये हमारा है थीटा L. इम्पीडेंस एंगल मतलब इम्पीडेंस तो वेरिएबल है लेकिन उसका एंगल जो है वो फिक्स्ड है. तो उस केस में वापस पावर जब आप निकालेंगे I स्क्वायर R या मैग्नीट्यूड ऑफ I स्क्वायर R और dp बाय dz आप निकालेंगे इम्पीडेंस के रिस्पेक्ट में, उसे जीरो करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो आपको यहाँ एक कंडीशन मिलती है. वो क्या कंडीशन मिलती है? यहाँ पे ZL का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS के बराबर होना चाहिए. इन दिस केस अगर थीटा L वेरिएबल है और इम्पीडेंस में दोनों चीज, थीटा L कांस्टेंट है और इम्पीडेंस में दोनों ही चीजें बाकी वेरिएबल है. थीटा को आपको इन दोनों को इस तरह से वेरी करना है कि थीटा आपका कांस्टेंट मेंटेन रहे, ये वैल्यू कांस्टेंट रहे. तो उस केस में मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगी जब लोड इम्पीडेंस का वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू के बराबर होगा.